Numerical number 2.6. A train starts from rest with an acceleration of 0.5 meter per second square. Find its speed in kilometer per hour when it has moved through 100 meter. इसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। एक ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसका एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है जो कि 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फाइंड इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड, उसकी फाइनल स्पीड या उसकी फाइनल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में हमने फाइंड करनी है व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर, जबकि उसने जो डिस्टेंस है वो तय किया है 100 मीटर का। तो इसका सबसे पहले डाटा राइट डाउन करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से हमें ये चीज़ मालूम हो रही है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो हम इधर इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमें एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हमें ये डिस्टेंस भी दे दिया गया है एस, जो कि है 100 मीटर। एस इज इक्वल टू 100 मीटर। टू फाइंड हमने क्या करना है, उसकी फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर में, जिसको हम वी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने टू फाइंड करना है। सोल्यूशन में हम देखेंगे, हम इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे, तो इसका हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। तो इधर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, टू ही आ जाना है। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.5 है तो हम 0.5 लगा देंगे, और एस की हमारे पास वैल्यू 100 है तो 100 आ जाएगा। इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर, वी एफ हमने मालूम करना है इसलिए वी एफ का स्केयर ही रहेगा, माइनस वी आई हमारे पास सिफर है तो इसलिए हमारे पास सिफर का स्केयर आ जाएगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 100 इसका जवाब आ जाएगा। कैसे आएगा, अशारिया खत्म करके नीचे 10 आएगा, तो 2 एकम 2 और 2 5 10 और 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगी और ये हमारे पास 100 इसका जवाब आ जाएगा। अब ये वी एफ का स्केयर है तो वी एफ का स्केयर और ये सिफर का स्केयर खत्म हो जाएगा। ये वी एफ का स्केयर है, हमें स्केयर नहीं चाहिए, हमें सिंपल वी एफ चाहिए, तो इसके लिए हम टेकिंग स्केयर रूट लेंगे ताकि हम स्केयर को खत्म कर सके। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइडों पे स्केयर रूट लेते हैं। 100 अंडर रूट और वी एफ का स्केयर भी अंडर रूट, तो ये वी एफ का स्केयर वाला जो है ये स्केयर अंडर रूट से खत्म हो जाएगा और 100 का स्केयर रूट 10 आ जाता है, और ये इधर वी एफ। तो ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 10 आ गई, लेकिन आप देखें कि ये वाली जो फाइनल वेलोसिटी आई है 10 मीटर पर सेकंड आई है, लेकिन हमें जो सवाल में पूछा गया वो पूछा गया किलोमीटर पर आवर में। तो अब हम इसको 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हैं मार्कर से, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो अब हम इसको वी एफ फाइनल वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो वी एफ इज इक्वल टू 10, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 से ही डिवाइड कर देंगे। इसी तरह हम 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3600 से डिवाइड कर देंगे और 7 मीटर पर सेकंड वैसे आ जाएगा। अब आप देखें, सोच रहे होंगे कि मैंने ये मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया है। मैथ का रूल है, जब भी कोई चीज़ आप अपने पास से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई इधर, और दूसरी बात ये है कि मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे जवाब चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो आपको पता है कि 1 किलो जो होता है वो 1000 के बराबर होता है, तो इसलिए आप इसी वैल्यू में कुछ थोड़ी सी चेंजिंग कर दें। ये 10 की जगह 10 मल्टीप्लाई, ये वाला जो किलो था ऊपर वाला 1000 है इसको मैं किलो से रिप्लेस कर देता हूँ, नीचे वाला 1000 वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई
3600 ऊपर वाला वैसे ही रहने देता हूँ, नीचे वाला इसको मैं और में तब्दील कर देता हूँ, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो इसलिए मैंने 1 आवर लिख दिया, और मीटर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और पर सेकंड खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने घंटे में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप देखें, ये किलो और मीटर और आर इसको मैं अलग कर देता हूँ, बाकी को मैं अलग कर देता हूँ। तो 10 मल्टीप्लाई ये 3600 डिवाइडेड बाय 1000, और ये किलो, ये वाला मीटर, और ये वाला आर ऊपर जाकर पर आर हो जाएगा। तो किलोमीटर पर आवर में आप जवाब आ जाएगा। इसको आप कैंसिल कर देंगे, दो सिफर से कैंसिल, ये वाला सिफर इस सिफर से कैंसिल, तो हमारे पास जवाब बन जाएगा 36। तो 36 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारे पास क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी VFI है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर आई है। तो अब हम इसका रिजल्ट राइट डाउन करते हैं। सो राइट डाउन द रिजल्ट। रिजल्ट में क्या है, द फाइनल वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर इज 36 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह हमारा ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.7 और देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है। A train starting from rest accelerates uniformly and attains the velocity of 48 km per hour in 2 minutes. It travels at this speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and is stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. तो ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट को मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ, आप उस डायग्राम को समझे। तो आप ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट को हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। आ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब पहले ट्रेन रेस्ट पे थी। यहाँ पर ट्रेन की जो स्पीड है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, मतलब वो रेस्ट पे है। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेन द वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर 2 मिनट। 2 मिनट, ये 2 मिनट वो चली, लेट्स सपोज कि ये 2 मिनट वो चली है, और उसकी स्पीड जो हो गई है वो 48 किलोमीटर पर आवर हो गई है। ठीक है। इट ट्रेवल एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। इसी 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो 5 मिनट के लिए मजीद चली है। तो ये 5 मिनट और स्पीड उसकी यही रही है 48 किलोमीटर पर आवर। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट। 3 मिनट के बाद वो स्टॉप हो गई है। जब वो 3 मिनट के बाद स्टॉप हो गई है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो फिर सिफर हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो स्टॉप हो चुकी है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, और ट्रेन के लिए जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो हमने सॉल्व करना है। तो जैसे हमने न्यूमेरिकल नंबर 2.5 किया था सॉल्व, उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। इसके अब हम 3 केस बना लेंगे, मतलब 3 अलग-अलग डिस्टेंस मालूम करेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया ट्रेन ने वो आ जाएगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस बनता है वो S1 है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस बन रहा है वो S2 है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस बन रहा है वो S3 है। तो इन तीनों का अलग अलग हम डिस्टेंस मालूम करेंगे, उसके बाद हम इनको ऐड अप कर देंगे, तो हमारे पास फाइनली टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसके लिए अब हमने डाटा राइट डाउन करना है। तो डाटा, अब डाटा केस 3 है। ये पहला केस है, ये दूसरा केस है और ये तीसरा केस है। तो हर केस के लिए हम अलग अलग इसको सॉल्व करेंगे। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 में आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड, और ये कहाँ से आई है, स्टेटमेंट कह रही है कि आर ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कि ट्रेन जो स्टार्ट हो रही है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो VI इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, और इसमें फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर है। VF इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद अब आप देखें, ये हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर पर सेकंड में। तो अब इसको भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम 48 को 48 मल्टीप्लाई किलो की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और पर आवर की जगह हमारे पास 3600 और मीटर पर सेकंड में ये कन्वर्ट हो जाएंगी।
तो आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास वी एफ आ गई फाइनल वेलोसिटी। इसके लिए जो हमें टाइम दिया गया जो वो हमारे पास है 2 मिनट। तो टाइम जो हमें दे दिया गया है वो है 2 मिनट। तो 2 मिनट, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 2 × 60 ये हमारे पास आ जाएंगे 120 सेकंड। तो 120 सेकंड आ जाएंगे। ये है केस वन का डाटा। अब केस वन में हमने फाइंड क्या करना है, एस हमने मतलब डिस्टेंस एस वन हमने मालूम करना है। तो एस वन इज इक्वल टू फाइंड, एस वन हमने फाइंड करना है वो मैंने लिख दिया। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन में आप देखें, सोल्यूशन में क्या है, हमने फार्मूला लगाना है एस का, और एस का फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी होता है, लेकिन इधर वी एवरेज आएगा मल्टीप्लाई टी, और ये एस वन है। अब वी एवरेज मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। आप देखें शुरू में इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी 48 है, तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है। अगर तो ये होती सेम वेलोसिटी तो फिर हम यही फार्मूला ना लगाते, हम वी एवरेज की बजाय सिंपल वी लगाते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है इसलिए हमने वी एवरेज लगाया है। और वी एवरेज किसके बराबर होता है वो मैं इधर लिख देता हूँ, वी एवरेज इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2। तो वी एवरेज की जगह पर हम ये लगा देंगे वी आई जमा वी एफ डिवाइडेड बाई 2, वी आई जमा वी एफ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय टी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, वी आई हमारे पास 0 है प्लस वी एफ हमारे पास 13, इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गई, प्लस और वी एफ हमारे पास है 13.33 डिवाइडेड बाय 2 है, और मल्टीप्लाई बाय टी। लेकिन टी की जगह हमारे पास कितने हैं 120 सेकंड, तो इसलिए 120 लगा देंगे। ये वैल्यू हमने पुट कर दी है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 800 मीटर। तो एस वन हम लिख सकते हैं 800 मीटर, एस वन इज इक्वल टू 800 मीटर। ये हमारे पास आ गया एस वन। अब हम केस टू और केस थ्री को देखते हैं। तो केस नंबर 2 की हेडिंग दे। केस 2 इजी है केस 1 और केस 3 की निस्बत। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही। ये आप देख लें, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। यहाँ पर वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आ रहा है और यहाँ पर भी वेलोसिटी वही सेम है 48 किलोमीटर पर आ रहा है। और टाइम इसके लिए हमारे पास 5 मिनट है, और एस टू हमने इस डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो इसलिए इसमें हम लिखेंगे v इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर, और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो ये 13.33 मीटर पर सेकंड आएगा। और इसको कन्वर्ट बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार करना था वो मैंने आपको पहले करके दे दिया। तो 13.33 मीटर पर सेकंड इसका जवाब आया है, वही हमने लिख लिया है। अब इसमें हमारे पास टाइम है 5 मिनट, टाइम है 5 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो इसलिए 5 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 300 सेकंड। अब इसमें हमने डिस्टेंस मालूम करना है, यानी S2 हमने अब इसमें मालूम करना है। तो इसका अब सोल्यूशन हम किस तरह करेंगे। सोल्यूशन, अब इसमें हमने डिस्टेंस का सिंपल फार्मूला लगाना है, मतलब S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई टी। V हमारे पास कितना है 13.33, 13.33 मल्टीप्लाई टी हमारे पास है 300। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4000 मीटर, 4000 मीटर। तो ये हमारे पास S2 की वैल्यू आ गई 4000 मीटर। अब हम केस 3 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उसका हमारे पास डिस्टेंस कितना आता है। उसके बाद हम तीनों डिस्टेंस को ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। केस नंबर 3 हमारे पास क्या है, केस नंबर 3 को हम देखते हैं डायग्राम की मदद से। तो इसमें आप देखिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आ रहा है, और ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड आ गई। और इसके लिए हमारे पास जो टाइम गिवन है वो 3 मिनट है, और इसमें हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो इसका हम डाटा राइट डाउन करते हैं। डाटा में हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारे पास हो जाएगी 13.33 मीटर पर सेकंड।
और इसके बाद हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इसमें वी एफ 0 मीटर पर सेकंड है, और इसके लिए हमें जो टाइम गिवन है वो हमारे पास 3 मिनट है, और 3 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 180 सेकेंड, 180 सेकेंड आ जाएंगे। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, S3 डिस्टेंस हमने मालूम करना है। तो राइट डाउन द सोल्यूशन, और ये सेम हम उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने केस 1 को सॉल्व किया है, यानी एवरेज वेलोसिटी वाला हम फार्मूला लगाएंगे। तो S3 इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टी, और वी एवरेज की जगह वी आई जमा वी एफ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी। वी आई हमारे पास कितना है 13.33 मल्टीप्लाई वी एफ हमारे पास प्लस मल्टीप्लाई नहीं प्लस वी एफ की वैल्यू 0 है डिवाइडेड बाय 2, और मल्टीप्लाई टी की जगह हमारे पास 180 आ जाएगा। ये वैल्यू हमने लिख दी है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1200 मीटर। तो 1200 मीटर हमारे पास S3 की वैल्यू आ गई। तो अब हमने टोटल डिस्टेंस मालूम करना है, तो उसको हम ST से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ST इज इक्वल टू S1 जमा S2 जमा S3, तो तीनों डिस्टेंस को आप एडअप कर दें। S1 हमारे पास कितना था 800 मीटर, प्लस S2 हमारे पास 4000 मीटर, प्लस S3 हमारे पास 1200 मीटर। तो आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6000 मीटर, 6000 मीटर आपके पास टोटल डिस्टेंस आ गया। ST आ गया 6000 मीटर। तो ये हमारा आंसर है। अब हम इसका रिजल्ट राइट डाउन करते हैं। द total distance traveled by the train is, जो हमारा आंसर आया 6000 मीटर। तो ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।